दोस्तों, किसी शत्रु को आप जानते हैं, आसपास में रहता है और लगभग आपको परेशान करता है। आपको यह भी पता है कि शत्रु कहाँ जाता है या कहाँ जा रहा है। यदि इस बात को आप जानते हैं तो यह प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए है और वह व्यक्ति इस प्रयोग को करेंगे तो शत्रु जहां जाएगा ना कोई उसका काम बनेगा, बीच रास्ते से वापस आएगा और वह पूरे दिन परेशान रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पर यह हमें करना किस प्रकार से है। दोस्तों, शत्रुओं से हैं आप यदि परेशान या कोई ऐसा शत्रु है जो आपके आसपास में ही रहता है तो उनके लिए आप यह प्रयोग करें। और यदि थोड़ी दूरी पर भी रहता है तो आप यदि पता कर लें कि शत्रु कहाँ जा रहा है या चला गया है या किस रास्ते से गया है, बस इतना ही पता कर लें। दोस्तों, यदि आपको पता चल जाता है कि शत्रु किस रास्ते से गया है तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा। और इस प्रयोग के लिए आपको बड़ी ही साधारण सी चीज की आवश्यकता होगी। वह भी मैं बता देता हूं कि थोड़ी सी राई अपने घर में मिल जाया करती है। बस मुट्ठी भर राई की आवश्यकता होगी। मुट्ठी में आती ही कितनी सी राई है। राई के बारे में आप जानते होंगे, यह सरसों नुमा ही होती है, सरसों से थोड़ी छोटी हुआ करती है। विशेषकर रसोई घर में हम अपने अचार में डालने के लिए इसे प्रयोग में लाते हैं। और यदि घर में नहीं मिलती है तो आप इसे थोड़ी सी खरीद लाएं। इतना ही है दोस्तों। आप यह जब राई ले आएंगे तो आपने बस प्रयोग किस प्रकार से करना है यह मैं बता देता हूं। बड़ा ही साधारण प्रयोग है। मैं सत्यनारायण शर्मा जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बस आ जाते हैं अपने विषय पर। आपका शत्रु यदि कहीं पे भी जा रहा है तो आपको इस बात का पता करना है कि वो किस रास्ते से गया है। बस उसको गए हुए चाहे आधा घंटा हो जाओ, चाहे 1 घंटा हो जाओ, चाहे 2 घंटा हो जाओ, बस दोस्तों सुबह का शाम नहीं होना चाहिए। 3-4 घंटे का अंतर भले ही हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब शत्रु चला जाता है उस रास्ते से, बस दोस्तों आपने उसी रास्ते पर थोड़ा पैदल चलना है। उसी रास्ते पर जब पैदल चलेंगे तो सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में वह मुट्ठी भर सरसों ले लें। अब किसी को भी नहीं पता कि आपकी मुट्ठी में क्या है। आप जा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी यह राई आपने रास्ते पर छोड़ते जाना है। दोस्तों, मुट्ठी भर सरसों आप जो लेंगे अब अपने हाथ में, तो थोड़ी थोड़ी यह राई अपने रास्ते पर छोड़ते रहना। मैंने शायद बीच में बोल दिया है पीली सरसों, उस पर ध्यान नहीं देना। आपने राई का ही प्रयोग करना है यहां पर। ये राई जब मुट्ठी भर लेंगे तो थोड़ी थोड़ी राई आपने रास्ते भर छोड़ते रहना है और यह मंत्र बोलते रहना है। दोस्तों, जब तक छोड़ेंगे तब तक बोलते रहें। कितने मंत्र बोलने हैं और इसकी गिनती करने की भी जरूरत नहीं है। तेज गति में बोलने की जरूरत नहीं, उच्चारण के साथ में बोलने की जरूरत नहीं। आप मन ही मन में इस मंत्र को दोहराते रहें, चाहे होठों के द्वारा दोहराएंगे तो काम चल जाएगा। और दोस्तों, मंत्र बड़ा आसान है। भो भो क्षेत्रपालाए अमुक शत्रु। अब यहाँ पे जो अमुक मैंने बोला है यहां पर उसका नाम लेना है। फिर से एक बार नोट कर लें। भो भो क्षेत्रपालाए अमुक शत्रु। अमुक की जगह नाम बोल देना। अमुक शत्रु पतितम 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 ह्रोम फट।
बस दोस्तों इस मंत्र को बोलते रहना, और जब यह मंत्र बोलते रहोगे और जहां पर यह आपकी राई खत्म हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी करके डालते रहना, दो दो चार चार दाने, तो लगभग आपने कम से कम भी नहीं तो 50-100 कदम चल लेना है। 50-100 कदम ही चलना है, उसी रास्ते पर चलना है जिस रास्ते से शत्रु गया है। बस दोस्तों वहीं से वापस आ जाना, आपका कार्य हो गया समझो। शत्रु का कोई काम नहीं बनेगा, शत्रु परेशान हो जाएगा, वापस घर आएगा। और यदि इस प्रयोग को आप 3 बार कर देते हैं, जब भी वो जा रहा है कभी पता कर लें, एक बार हो गया, कभी दोबारा फिर जाता है फिर पता कर लें, ध्यान रखें। तीसरी बार फिर 3 बार यदि इस प्रयोग को कर देते हैं तो शत्रु आपसे जीवन में कभी शत्रुता नहीं करेगा, अपने आप ही उसका ऐसा मस्तिष्क हो जाएगा कि वह आपसे शत्रुता छोड़ दे। दोस्तों करें और करके देखें, मन मानता है तो अवश्य करें, अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताएं, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।